दशम का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 है। इसमें जो है इससे पहले हम लोग पढ़े हैं थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसी पर आधारित ये सवाल है। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, ये त्रिभुज एबीसी जिसमें डी समानांतर है किसका, बीसी का। ये एडी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और डीबी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हमें इसी ज्ञात करना है। मतलब प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर है, पैरेलल है बीसी का, और ज्ञात करना है हमें इसी का मान हमें ज्ञात करना है। इसी इक्वल टू व्हाट। तो त्रिभुज एबीसी में चूंकि दिया हुआ है डी समानांतर बीसी, इसलिए थेल्स प्रमेय लागू होगा। थेल्स प्रमेय के आधार पे क्या होगा, एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी, यानी एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी। एडी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी जो है 3 सेंटीमीटर है, ए जो है 1 सेंटीमीटर है, और इसी हमें ज्ञात करना है। तो यहां से भी हम काट सकते हैं, या डायरेक्ट 1.5 दूनी 3 ऐसे भी काट सकते थे। तो इसी का गुना करेंगे 1.5 से, इसी गुना 1.5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और 3 का गुना करेंगे 1 सेंटीमीटर से। तो इसी गुना 1.5 बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर गुना 3। इसी बराबर क्या 1.5 गुना है, इधर जाके भागा होगा। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव की जगह पे 1 और 1 अंक उसके बाद है यानी 0। 3 को 10 से गुना करेंगे तो हो गया 30 सेंटीमीटर बटा 15, 15 दूनी 30, यानी इसी बराबर 2 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हुआ। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी। यहाँ त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है बीडी बराबर 7.2 सेंटीमीटर है, ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर है, और ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर है, और तथा डी समानांतर है बीसी का। हमें ज्ञात करना है एडी, यानी दिया हुआ है डी समानांतर बीसी और हमें ज्ञात करना है एडी। तो इसमें हम यूज कर लेंगे त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय। चूंकि त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है डी समानांतर बीसी, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय हमें बताता है ये डी समानांतर जब भी बीसी हुआ तो इसे ये समान अनुपात में बांटता है, अर्थात एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी। तो एडी हमें ज्ञात करना है। इसमें डीबी दिया हुआ है कितना, 7.2 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, और ईसी दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। इसको अपने सुविधानुसार काट लेंगे। जैसे ये दशमलव हटाए यहाँ तो 10, दशमलव की जगह पे 1, इसके बाद 1 डिजिट है तो इसलिए 10 हुआ। इधर भी हटाएंगे तो 10, ये दोनों कट गया, 18 या 54 हो गया, यानी 1/3, यानी एडी गुना 3 बराबर 7.2 गुना 1 अर्थात 7.2 सेंटीमीटर। इसलिए एडी बराबर क्या, तो 7.2 सेंटीमीटर बट्टा 3। 3 से काटेंगे यानी दशमलव हटाए तो हो गया, इसमें भी दशमलव की जगह पे 1 और 1 डिजिट है उसके बाद तो 0, यानी 10, और 3 से काट दिए तो 24 सेंटीमीटर बट्टा 10, यानी 2.4 सेंटीमीटर, अर्थात एडी का मान आया हमें 2.4 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है देखेंगे दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में, ये 2 नंबर का पहला सवाल है। दूसरा का पी क्यू आर में दिया हुआ है पी बराबर 3.9 सेंटीमीटर, और ई क्यू जो है कितना है 3 सेंटीमीटर है, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें ये दिखाना है क्या ई एफ समानांतर होगा क्यू आर का, ये पैरेलल है या नहीं। तो पैरेलल होगा उसी कंडीशन में जब ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पर ये समानुपातिक होंगे, तब थेल्स प्रमेय के विलोम से जो है तब ई एफ समानांतर क्यू आर हो सकते हैं। तो यही हमको चेक करना है जो समान अनुपात में है या नहीं है। इसके लिए इसमें प्रश्न में दिखाना है जो क्या ई एफ समानांतर है क्यू आर का। तो हम चेक करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर है या नहीं। यानी पी का मान है 3.9 सेंटीमीटर, और ई क्यू है बट्टा में 3 सेंटीमीटर, पी एफ है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। तो उसी प्रक्रिया में ये दशमलव हटाए 10, यहाँ भी दशमलव हटाए 10, ये काट दिए तो 1, 12 से काट दिए 12 36, 12 दूनी 24, यानी 3/2 इधर हो गया। इधर काटते हैं 3 से तो 13 कट गया, ये दशमलव पहले हटाए हैं तो 10, यानी 3 से काटा 13, 13 बट्टा यहाँ हो गया 10, 13/10 है, और बराबर है इधर 3 बराबर नहीं है 3/2 का, यानी पी बट्टा ई क्यू जो इसका जो मान है ये बराबर नहीं है 3/2 का, अर्थात पी एफ बट्टा एफ आर का, यानी आपस में ये समानुपात नहीं है, इसलिए ये एफ समानांतर नहीं है क्यू आर का। लेकिन
अगर यदि इस कंडीशन में अगर यदि ये दोनों आपस में बराबर होते अर्थात समान अनुपात में होते तो यहाँ लिखते हैं हम थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समानांतर होगा QR का। जैसे अगले सवाल में हाँ आएगा उत्तर कब, जब अगर यदि ये समानुपात में होंगे, दोनों को काटने पर इधर का मान और इधर का मान दोनों आपस में बराबर होता है, समानुपात में होता है, तो हम लिखेंगे P/EQ बराबर अगर हो गया PF/FR का तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से EF समानांतर, थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समानांतर हो जाएगा QR का।